आज हम लोग प्राचीन इतिहास के तहत गौतम बुद्ध के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे, जो कि आपके बिहार एसएससी, दरोगा, रेलवे, जीडी सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, और उन्हीं के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। राहुल कौन था? तो राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। शुद्धोधन कौन था? तो शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का क्या कहा जाता था? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, और इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश कहा जाता था। ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाश। बुद्ध के जन्म के प्रतीक क्या हैं? तो बुद्ध के जन्म के प्रतीक क्या है? तो ऑप्शन है सांड है, कमल है, स्तूप है, या A+B। तो इसका हो जाएगा सांड और कमल, यानी A+B हो जाएगा। ऑप्शन डी में है। बुद्ध के जन्म के प्रतीक हैं सांड और कमल, जो ऑप्शन डी में है। गौतम बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 563 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, गिरि त्याग का प्रतीक क्या है? तो गिरि त्याग का प्रतीक क्या है? ऑप्शन है घोड़ा है, हाथी है, शेर है, या बैल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरि त्याग का प्रतीक है घोड़ा। घोड़ा किसका प्रतीक है? तो गिरि त्याग का प्रतीक है घोड़ा। किसका? भगवान बुद्ध का। पीपल जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, बोधि वृक्ष क्या है? पीपल का पेड़ है बोधि वृक्ष। किसका प्रतीक है? यह है बोधि वृक्ष, या किसका प्रतीक है, यह पूछा गया है। तो पीपल जो कि बोधि वृक्ष है, किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान का प्रतीक है। क्या है? ज्ञान का प्रतीक है बोधि वृक्ष। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इनके पिता शुद्धोधन किस गण के मुखिया थे? गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। गौतम बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन। यह किस गण के मुखिया थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये शाक्य गण के मुखिया थे। ऑप्शन ए में है शाक्य गण। शाक्य गण के मुखिया थे। ज्ञात्रिक कुल के कौन थे? तो महावीर थे। महावीर क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के थे। प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इसका, प्रथम उपदेश का ऑप्शन है सारनाथ, श्रावस्ती, राजगीर, या गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में, जो कि ऑप्शन ए में है। ये सारनाथ का चित्र है। प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में। अगर पूछे सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया गया था, तो सबसे अधिक उपदेश दिया गया था श्रावस्ती में। श्रावस्ती में। इनकी माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा माया देवी। माया देवी जो कि गौतम बुद्ध के माता का नाम था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें ही दिन माया देवी की मृत्यु हो जाती है, और इनका लालन पालन करती है प्रजापति गौतमी, जो कि चित्र में है प्रजापति गौतमी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनकी माता का क्या नाम था? तो माया देवी, जो कि ऑप्शन बी में है माया देवी। और जो लालन पालन की उसकी मौसी थी, उसका क्या नाम था? तो प्रजापति गौतमी था उनके मौसी का नाम। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था? यानी गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था। कितने वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था? तो 16 है, 18 है, 21 है, या 25 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। और उनका पुत्र का क्या नाम था? राहुल नाम था उनके पुत्र का। अगला है, इनके पुत्र का क्या नाम था? तो क्वेश्चन हो चुका है। इनके पुत्र का नाम था राहुल। राहुल था इनके पुत्र का नाम। शुद्धोधन कौन था? इनके पिता का नाम था। सिद्धार्थ क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल था इनके पुत्र का नाम। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने
किन दृश्यों को देखा? सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो किन दृश्यों को देखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक सन्यासी और एक लाश। इन दृश्यों को देखा गौतम बुद्ध ने। और तो इसका सभी आंसर हो जाएगा सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई सभी। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो किन दृश्यों को देखा? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। अगला क्वेश्चन है, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किया? यानी घर को कितने वर्ष की अवस्था में छोड़ा? तो कितने वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने अपने घर को छोड़ा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गिरि त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध के गिरि त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहा गया? प्रथम उपदेश को कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन। अगर पूछे महापरिनिर्वाण किसे कहा गया? तो इनकी मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। तो इसका अगला क्वेश्चन है, गिरि त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के किस गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अलार कलाम। सिद्धार्थ ने किस गुरु से शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था? तो सिद्धार्थ ने किस गुरु से शून्य का ज्ञान यानी सांख्य दर्शन, तो वही हो जाएगा अलार कलाम से शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था। योग किसे प्राप्त किया था? तो रुद्रक रामपुर से योग का ज्ञान प्राप्त किया था। कौंडिल्य और महामना क्या था? तो इनके साधक थे। गौतम बुद्ध ने योग का ज्ञान किस गुरु से प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने योग का ज्ञान रुद्रक रामपुत से प्राप्त किया था। रुद्रक रामपुत, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी हो चुका है। अगला है, सिद्धार्थ को कौंडिल्या, वाप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। ये 5 साधक कहाँ मिले थे? कहाँ मिले थे? इसका सही आंसर हो जाएगा उरुबेला में। कहाँ मिले थे? उरुबेला में मिले थे। वाप्पा, कौंडिल्या, भादिया, महानामा और असागी नामक 5 साधक मिले थे। अगला है, बिना अन्न जल ग्रहण किए कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में तथा बैसाख की पूर्णिमा और निरंजना नदी के किनारे, जिसे फल्गु नदी कहा जाता है, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो कितने वर्षों के बाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद। कितने वर्षों के बाद? तो 6 वर्षों के बाद, जो कि ऑप्शन ए में है। फल्गु नदी के बारे में जान लें। तो फल्गु नदी पे रबर डैम बनाया गया है। अभी वर्तमान में फल्गु नदी पर रबर डैम बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, वह स्थान क्या कहलाया? यानी सिद्धार्थ से जहाँ गौतम बुद्ध बन गए तो वह स्थान क्या कहलाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। बोध गया में गौतम बुद्ध बन गए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था प्रथम उपदेश। बुद्ध ने अपने उपदेश में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा का प्रयोग किया था। जनसाधारण की पाली भाषा का प्रयोग किया था अपने उपदेशों में। गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे, जो कि हो जाएगा श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। श्रावस्ती क्या है? कौशल नरेश राजा प्रसन्नजीत की ही राजधानी थी श्रावस्ती, तो ये है श्रावस्ती। सबसे अधिक उपदेश यहीं दिए थे। इनके प्रथम अनुयायी शासक कौन थे? इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसन्नजीत
उदयन यानी ये सभी बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक थे। बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया यूपी में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कुशीनारा या कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा? चुंद द्वारा भोजन कराने से हो गई थी। गौतम बुद्ध के अवशेषों को कितने स्तूपों में बांटा गया? तो गौतम बुद्ध के स्तूपों को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल 8 भागों में बांटा गया था। कुल कितने भागों में? कुल 8 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान किस में मिलती है? यानी बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान की जानकारी किस में मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 तरह के पिटक हैं। एक होता है सूत्र पिटक, दूसरा है अभिधम पिटक और तीसरा है विनय पिटक। तो इसी का नाम है त्रिपिटक। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।